कहूँगा आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय, सर कैमरा नहीं आया, कैमरा आ गया सर आपके माध्यम से मंत्री महोदय और सरकार तक मेरे कुछ विचार पहुंचाना चाहूँगा। ये जो बिल लाया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य देश में जो बढ़ते धूम्रपान नशा जो बढ़ रहा है उसको कम करना है या फिर हमें टैक्स को वसूलना है। मैं अगर इस बिल के माध्यम से देश में जो नशा मुक्ति का अभियान अगर तेजी से बढ़ता है और इस पर प्रतिबंध लगता है तो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन इस बिल की वजह से मैं चिंतित हूँ उन किसानों की ओर जो रात को मतलब सुबह 4 बजे उठ के जंगलों में जाके तेंदुपत्ता कलेक्शन करते हैं और तेंदुपत्ता कलेक्शन करके 1-2 रुपए की वो बनाते हैं, पैकेट बनाते वो देते हैं कंपनी वालों को। ये जो कानून लाया जा रहा है उसका असर कहीं उन किसानों पे नहीं पड़े जो जंगलों में जाके सुपारियों के बागवानों में जाके जो कलेक्शन करते हैं, इनके आमदनी पे इसका असर नहीं पड़े, उस बात से मैं चिंतित हूं। मैं जहां तक जो समझा हूं, हम देखते हैं देश में जिस तरह से धूम्रपान बढ़ रहा है, जिस आदिवासी दलित पिछड़े इलाके के अंदर जहां शिक्षा पहुंचनी चाहिए थी वहां शिक्षा नहीं पहुंची है, वहां पर नशा पहुंचा है। तो हमारी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हम उस हिसाब से काम करें। और मैं जहां तक समझा हूं कि जो धूम्रपान तेजी से बढ़ रहा है उसका मेन रीजन एडवर्टाइजमेंट है। आपने विमल का जो एडवर्टाइजमेंट कई बड़े बड़े शहरों में, ग्रामीण इलाकों में वो लगे हुए हैं कि दाने दाने में केसर का दम। सलमान खान हो, मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन 3-4 जो हीरो हैं वो कहते हैं कि दाने दाने में केसर का दम, और ये एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उनको करोड़ों रुपया मिलता है। अब ये जो हीरो हैं ये एज आइडल बने हुए युवाओं के, और वो कहते हैं कि इसमें तो केसर का दम है। तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट पे सरकार को प्रतिबंध लगाने की जरूरत है और ऐसे एडवर्टाइजमेंट करने वाले बॉलीवुड स्टारों पे भी कार्रवाई करने की जरूरत है। आज ट्राइबल इलाके के अंदर देखा गया है, मेरे जो जिला है डूंगरपुर और संसदीय क्षेत्र मेरा बांसवाड़ा, एक दिन के अंदर मैंने बीच में हिसाब लगाया था, एक दिन के अंदर 1 करोड़ 10 लाख के आसपास विमल का उत्पाद मतलब कहे कि बिक्री होती है। और इसका मूल जो रीजन है कि हमारा कोई इस पे प्रतिबंध नहीं है, किसी प्रकार का कंट्रोल नहीं है, डुप्लीकेट चीजें भी बन रही है। सरकार जो ओरिजिनल जो सिगरेट बीड़ी तंबाकू उस पे, लेकिन इसकी कॉपी होके मार्केट में और विशेषकर ग्रामीण इलाके में इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी है, डुप्लीकेट जो चीजें जा रही है, इस पे सरकार क्या करेगी। मैं जानना चाहूंगा कि व्यापारियों पर टैक्स के साथ इन जो कंपनियां जो उत्पादन कर रही है, इस टैक्स का असर उत्पादन करने वाली कंपनियों पे और जो सेलिंग करने वाले जो व्यापारी है इन पे होना चाहिए, न कि जो ग्रामीण इलाके में जो किसान हैं उन किसानों पे अगर इसका असर होता है तो हमारे लिए दुर्भाग्य की बात ये। प्रतिबंध, मैं कहता हूं कि प्रतिबंध करना चाहिए, लेकिन प्रतिबंध की बात आती है तो हमें एक चीज ये भी उदाहरण के तौर में सामने आता है कि गुजरात के अंदर शराब प्रतिबंध है, लेकिन आज की तारीख में मेरा नजदीकी राज्य है, आज की तारीख में जहां पर प्रतिबंध है, गुजरात में शराब प्रतिबंध है, वहां सबसे ज्यादा शराब बिकती है। जो बोतल 500 रुपए की है वहां 1500 रुपए में बिकती है। तो इस बात पे भी हमें सोचने की जरूरत है। हमें सबको चिंतित होना है कि देश में युवा नशे के लत में जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात, सभापति महोदय, एक बात और ले जाना चाहूंगा कि जो भक्ति जो मार्ग है या संत जो मार्ग है, अधिकतर संत अच्छे विचारों, अच्छे आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन कुछ जो ऐसे संत हैं जो धर्म की आड़ में वहां पर नशा का जो, जैसे कि अफीम है, गांजा है, ऐसे कई मंठों के अंदर, कई धार्मिक स्थलों में भी इसका उत्पादन होता है, क्योंकि वो धर्म के आसपास से तुम्हारा कोई कार्रवाई भी नहीं होती है। तो ऐसी जगह भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन संतों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का प्रचलन होता है। मैं हमारे जो माननीय पड़ोसी उदयपुर के सांसद महोदय को क्या दिक्कत होगी, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जहां से कुछ गलत होता है, हमारे युवा भटकते हैं, ऐसी जगह पे प्रतिबंध होना चाहिए। उन संतों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए जहां से अफीम गांजा का वितरण होता है, ऐसी जगह। मैं सभी पे सवाल नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपवाद के तौर पे हैं। आप कोई आक्षेप न लगाएं और आप अपनी बात केवल कहें। माननीय सभापति महोदय, आज देखा गया है किसानों को तेंदुपत्ता
जो उत्पादन होता है, जो सुपारी उत्पादन होती है, हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं या साउथ में जाते हैं, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ जो परिवार पूरा सुपारी पे डिपेंड करता है। मेरा मूल रूप से यही चीज कहना है कि इसका असर उत्पादन करने वाली कंपनियों पे होना चाहिए, बड़े व्यापारियों पे होना चाहिए। इस बिल का असर जो गरीब किसान हैं उन पे इसका असर नहीं होना चाहिए। और देश में हमें धूम्रपान पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा और आदिवासी दलित पिछड़े इलाके में हमें शिक्षा को भेजने की जरूरत है और उस इलाकों में धूम्रपान पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने की जरूरत है। धन्यवाद।